अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज देखते हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। हु रोट द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। अच्छा, जो वर्ड प्राइड है इसका मतलब होता है फ़ख्र, और प्रेजुडिस का मतलब होता है तासुब करना। मतलब खुद से किसी के बारे में ये राय अज्यूम कर लेना कि कोई ओपिनियन बना लेना जो यकीनी ना हो। मतलब कि जैसे कोई अगर बंदा कोई एक रिच मैन आपको मिलता है तो आप ये ओपिनियन अपनी बना लें कि ये हराम की कमाई से अमीर बनना है। मतलब एक तासुब रखना, बायस हो जाना, और प्राइड खुद पे गरूर करना, फ़ख्र करना। तो ये इसका जो नावल का नाम है। अब ये हमसे पूछा कि किसने लिखा है, तो ये जेन ऑस्टन ने लिखा है। और ये जो नावल, अगर इसकी हम तारीख़ देखें कि ये नावल कब लिखा गया, तो इस नावल लिखा गया 1813 को। कब लिखा गया था नावल? 1813 को नावल लिखा गया था। ये आपने तीन बातें याद रखनी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये जो नावल है, क्या है? नावल। आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी में नेक्स्ट टाइम कि ये कौन सा एमसीक्यूज है, तो ये नावल है। और ये जेन ऑस्टन नाम है इसके लिखारी का, जो कि औरत है। और ये लिखा कब, उसकी तारीख 1813। अब इस नावल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बड़ा दिलचस्प नावल है अपने वक्त। नावल क्या होता है, या कोई ड्रामा या नावल या ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ये असल में उस वक्त के बारे में बता रही होती है कि उस वक्त के हालात कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, लोग क्या थे, वहाँ पे क्या होता था। तो ये उसके बारे में भी अक्कासी करते हैं ये चीज़ें जितनी भी होती हैं। तो अब ये कहानी कुछ इस तरह है कि मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट होती हैं। तो ये मिस्टर बेनेट वालदा और मिसिस बेनेट ज़ाहिर सी बात है उसकी बीवी, और जो है वालिद मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट जो है वालदा है। अब इनकी पांच होती हैं बेटी। पहली का नाम जेन, दूसरे का नाम एलिजाबेथ, तीसरी का नाम मैरी, और चौथे नंबर पे जो कैथरीन है, और पांचवें नंबर पे लीडिया है। अब जाहिर सी बात है टिपिकल फैमिली की तरह, या जाहिर सी बात है किसी रिस्पॉन्सिबल फैमिली की तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी की पांच बेटियों तो उससे क्या फ़िक्र होगी सबसे पहले, तो उसको सबसे पहले जो फ़िक्र होगी वो होगी उनकी शादियों की। तो इस नावल में भी कुछ इसी तरह जो है सब चीज़ें बताई गई हैं कि उनको अपनी बेटियों की शादी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, और वो इस फ़िक्र में लगी रहती हैं कि इनकी कहीं अच्छी जगह किसी रिच फैमिली में शादी हो जाए, अमीर फैमिली में। तो इसी दौरान होता क्या है कि उनका जो घर होता है जहाँ पे ये पांच बेटियां और इनके माँ बाप रहते हैं, इसके साथ ही एक बंगला होता है मिस्टर बिंगले का। वो बहुत अमीर बंदा होता है। तो क्या होता है, एक बाल पार्टी होती है जो उस वक्त की 1813 में जो वहाँ पे पार्टियाँ होती थी उस कंट्री में, तो उसको बाल पार्टी कहते थे। इनके डांस पार्टी से अगर इन शॉर्ट हम कहते हैं तो डांस पार्टी होती थी। वहाँ पे लोग नाचते थे और हल्ला गुल्ला करते थे, मिलते मिलाप होते थे। तो ये अपने घर से जाती हैं मिस्टर बिंगले के घर एक बाल पार्टी पर, ये पांच जो है इसकी बेटियां और ये दोनों खुद भी। तो आगे क्या होता है जी, जैसे ही मिस्टर बिंगले और इसका उसका फ्रेंड जो डार्सी, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। अब ये पांच बेटियां भी इस घर में आई, और यहाँ पे मिस्टर बिंगले और उसका एक बहुत ही अमीर दोस्त डार्सी भी वहाँ मौजूद होता है। अब जो डार्सी होता है वो मिलता है एलिजाबेथ से। जब एलिजाबेथ से मिलता है तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। अब ये डार्सी बहुत अमीर बंदा होता है, तो ये बहुत ही गरूर में होता है कि यार मैं बहुत अमीर हूँ, और ये जो पांच लड़कियाँ हैं यहाँ पे और लोग आए हैं, ये गरीब लोग हैं, बस ये लालच में आए हैं कि किसी अमीर बंदे से शादी हो जाए। तो इस तरह का ये डार्सी सोचता है। अब जाहिर सी बात है जब एलिजाबेथ से मिलता है, एलिजाबेथ भी बहुत खूबसूरत होता है और डार्सी भी बहुत ही अच्छा, खुश इखलाक और ख़ूबसूरत इंसान होता है। और एलिजाबेथ जो होती है इन पांच बहनों में से बहुत खूबसूरत होती है। जबकि ये डार्सी अपने गुरूर और फ़ख्र, और क्योंकि वो बहुत अमीर होता है इसका फ़ख्र करता है, और इसका इसलिए प्राइड जो है वो डार्सी में होता है। और एलिजाबेथ क्या होती है, ताज्जुब करती है, कहती है ये अमीर आदमी है, ये यूं है, ये हमारे मतलब इनका रहन सहन अलग है, या मतलब ये जो अमीर लोग हैं ये हमसे कोई ताज्जुब करते हैं, हमें पता नहीं क्या समझते हैं। इस तरह के बारे में होता है। जब ये पार्टी होती है तो जब बिंगले कहता है डार्सी से, बिंगले जो अपने दोस्त डार्सी से कहता है कि एलिजाबेथ के साथ डांस करो, तो वो कहता है नहीं, इनकार करता है, कहता है ये गरीब गुरबा है, या वो एक अपने गुरूर फ़ख्र में। और इसी तरह एलिजाबेथ भी ये सुन लेती है, तो वो भी इनकार कर देती है तासुब में भाई ये भाई कोई अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है। तो इस तरह ये पार्टी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो मिस्टर बिंगले होता है ना, इसकी बहन होती है, वो इनवाइट करती है जेन को। अब पांच बहनें थे, इसमें एक जेन भी है, ठीक है। हमने एलिजाबेथ और डार्सी की बात की, डार्सी मेल है और वो एलिजाबेथ जो है इन बहनों में से एक है। अब जेन को बुलाती है मिस्टर बिंगले की बहन। एक उनका एक दूसरा घर होता है नीदरलैंड में।
जब वहाँ पे बुलाते हैं तो जेन वहाँ पे चली जाती है, जब जेन जाती है तो वहाँ पे जाके बीमार जाती है, जब बीमार हो जाती है तो यहाँ पे डार्सी भी होता है। डार्सी जेन का बहुत ख्याल रखता है, तो इसी दौरान जब वो सुनती है एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ भी अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब वो डार्सी से मिलती है और कुछ दिन उसके साथ गुजारती है इस नीदरलैंड में, तो वो देखती है कि नहीं, जो डार्सी के बारे में उसके ख्यालात थे कि अमीर आदमी इस तरह होते हैं उस तरह होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि डार्सी तो बहुत ही अच्छा इंसान है। अब उसे एक अच्छा इंसान लगता है, और जो डार्सी होता है वो भी कहता है, उसके माइंड में जो होता है ना कि गरीब लोग ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, तो अब वो भी सोचता है नहीं यार ऐसा दुनिया, एलिजाबेथ तो बहुत अच्छी है। अब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में मालूमात अच्छी होने लग रही थी और जैसे को एक दूसरे को अच्छे लगने लग जाते हैं। तो इसका क्या है, जो इसका गरूर होता है वो ख़त्म होता है, और डार्सी का जो प्रिजुडिस है, ताज्जुब है, जो उसके बारे में खुद से पहले राय रख लेना, वो ख़त्म होने लग जाती है। इसके बाद क्या होता है, फिर भी अभी जब ये इसको प्रपोज करता है तो एलिजाबेथ अभी भी इसे इनकार कर देती है, ठीक है, अपने अभी भी कुछ हद तक ये ताज्जुब में होती है। इसके बाद क्या होता है, इसकी एक बहन होती है लीडिया। अब लीडिया क्या होती है, वो एक विक्रम नाम का बंदा होता है, उसके साथ भाग जाती है। जब भाग जाती है तो इनकी इसके इस घराने की जो है ना मिस्टर बेनेट के, अब इज्जत का सवाल आता है। अब डार्सी फिर अपना रोल अदा करता है क्योंकि वो अमीर बंदा होता है, तो वो क्या कहता है कि इस लीडिया और इस विक्रम को दोनों को तलाश करके आता है और फिर इनकी यानी कि प्रॉपर शादी करवाता है। तो मज़ीद एलिजाबेथ के जो उसके माइंड में किसका डार्सी का खाका होता है बहुत मज़ीद अच्छा हो जाता है, और उसे अच्छा, अब ये हैप्पी एंडिंग इस नॉवल की इस तरह होती है, अब एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये नॉवल क्या होता है, ये अपने वक्त के बारे में ना हमें बताते हैं कि उस वक्त की फैमिली क्या थी, उस वक्त के मैटर क्या थे, यानी कि वहाँ पे शादियों का, घराने, ऊंच नीच, यानी कि ये सब चीज़ें इसमें बता देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये नॉवल नहीं बोलेगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, जेन ऑस्टन का 1813 में लिखा गया। और इसी तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए आप अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और इसी तरह आप डेली आपको 100 MCQs और बड़ा प्रॉपर वे में हमारा ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम मौजूद है, ठीक है। चलें, अस्सलाम।